भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। बालक तुझे हूर जैसी परी मिली। दिनेश विजय और निर्देशक अमर कौशिक की जोड़ी स्त्री के बाद फिल्म लौटी है। एक और दमदार फिल्म लेकर निर्देश दिनेश विजय हिंदी सिनेमा से लीक से इतर फिल्मों में बनने वाले निर्माता के रूप में पहचान बना रहे हैं और अमर कौशिक ने लगातार दूसरी फिल्म में दर्शकों को प्रभावित किया है। गिनती चल रही है तो अभिनेता आयुष्मान खुराना की एक लगातार साउथी हिट फिल्म होने जा रही है। वह फिर एक ऐसे आम आदमी के किरदार में है जो हमारे आसपास किसी परिस्थितियों में रहते हुए हीरो बन जाता है। कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली एक बाली बुनकंद अपने सिर के झड़ते वालों से परेशान है। अपनी कंपनी के उसे लड़कियों की फेयरनेस क्रीम बेचने में लगा रहती है और वह मानता है कि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद की उम्र से ज्यादा दिखने का है। उसकी वजह से सिर पर बाल कम होते जाना। आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टॉन्ग स्टार जिसे दुनिया का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है। बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है, बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गोद मारकर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खुल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की और से साल विदाई की है। बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है। भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपत का मज़ेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कौशिक ने फिल्म पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कौशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को यहाँ कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने वाले माँ को हो या फिर एक टिकटॉक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के साथ सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म बाला ही को मिलते 3.5 स्टार। बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कौशिका द्वारा निर्देशित दिनेश विजन द्वारा निर्मित है जो बंगाली फिल्म निर्देशक पावले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं।
कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है। यह गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है, जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है, जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है, जिस शिक्षक को चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तलिका त्रिवेदी के नोटिस को उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाती है और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क उठता है और एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरि उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तालिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और उसला कर लेते हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और भी है पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है, यही उसकी ज़िंदगी भर के नज़रों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफ़ी मांगती है
क्योंकि उसके गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फिर आइसक्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज्यादातर समय अपने शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक ही असुरत महिला का किरदार एक असुरत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोसिनिया ने
कहा हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा डिंग मिडास आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई। कहा बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से खत्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई। हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है। मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते हैं, नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सॉल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्द उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था। मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम दिया जाता है। उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है भले हास्यास्पद और घिनौने हो मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज़ के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बाल पर वह टिक टॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी। निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी मगर यहाँ अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि इन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के बेनट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मज़ेदार बनाता है। फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार है मगर सेकंड हाफ में कहानी में भाषणबाजी झलकने लगती है मगर क्लाइमेक्स की खूबसूरती संदेश दे जाती है। काली लड़की के रूप में निर्देशक भूमि पेडनेकर ने मेकअप पर थोड़ा सा ध्यान देते तो बेहतर था लेकिन नीरेन भट्ट के हेयर लॉस नहीं आई टी लॉस हो रहा है हमारा वैसे उसे लाइन हंसने में कामयाब रहते हैं। सचिन जिगर के संगीत में बादशाह सलमली गुरदीप
सचिन जिगरा का गया टोट में साया गाना दर्शनीय बन पड़ता है। फिर एक बार आयुष्मान खुराना के शानदार और जानदार अभिनय साबित कर दिया है, जिसे हर तरफ से भूमिका करने में सक्षम अभिनेता के रूप में गंजे किरदार के चुनना उसे इमेज के लिए सिक्की में भी हो सकता है, मगर उन्होंने न केवल उसे चुनने का एहसास किया बल्कि वह भूमिका में छा गए। यामी गौतम ने स्माइल टाइम की टिकटॉक स्टार भूमिका उनकी मानसिकता का सख्त चित्रण किया गया। खूबसूरती भी बला की लगी है। भूमि की भूमिकाओं की चाहे कीमत दाद देनी होगी। सांड की आग की ढूंढी दादी के बाद काली लड़की तालिका के किरदार को एक बखूबी जी गई है। सहयोगी भूमिकाओं में सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी, सीमा पाहवा, दीपिका चिलखिलिया और अभिषेक बनर्जी ने जमकर मनोरंजन किया है। वह फिर एक ऐसे आम आदमी के किरदार में है जो हमारे आसपास किसी परिस्थितियों में रहते हुए हीरो बन जाता है। कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली एक बाली मुकंद अपने सिर के झड़ते वालों से परेशान है। अपनी कंपनी के उसे लड़कियों की फेयरनेस क्रीम बेचने में लगा रहती है और वह मानता है कि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद की उम्र से ज्यादा दिखने का है। उसकी वजह से सिर पर बाल कम होते जाना। आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टॉन्ग स्टार जिसे दुनिया का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है। बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गोद मारकर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खुल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की और से साल विदाई की है। बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है। भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपत का मजेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कौशिक ने फिल्म पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कौशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को या कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने वाले माँ को हो या फिर एक टिकटॉक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के साथ सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म वाला ही को मिलते 3.5 स्टार।
बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कोशिका द्वारा निर्देशित दिनेश बिजान द्वारा निर्मित है, जो बंगाली फिल्म निर्देशक पाओले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं। कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है। यह गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुराना और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है, जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है, जिस शिक्षक को चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तलिका त्रिवेदी के नोटिस उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाती है और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क जा उठता है और एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरि उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तालिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और सुलह कर लेते हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और भी है पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उससे बात करने के लिए उसे पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है।
यही उसकी जिंदगी भर के नजरों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफी मांगती है क्योंकि उसे गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फेयर क्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका को प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिससे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज्यादातर समय अपनी शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक ही अश्वेत महिला का किरदार एक अश्वेत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ
रोशनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडास आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई। कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है, लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से ख़त्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की, जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई। हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है। मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते हैं, नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्द उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था, मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम दिया जाता है। उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है, भले हास्यास्पद और घिनौने हो, मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है, मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज़ के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बाल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है, मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है, क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी। निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी, मगर यहाँ अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि इन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के वेंट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मज़ेदार बनाता है। फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी में भाषणबाजी झलकने लगती है, मगर क्लाइमेक्स की खूबसूरती संदेश दे जाती है। काली लड़की के रूप में निर्देशक भूमि पेडनेकर ने मेकअप पर थोड़ा सा ध्यान देते तो बेहतर था, लेकिन
में नीरेन भट्ट के हेयर लॉस नहीं आई, टी लॉस हो रहा है हमारा, वैसे उसे लाइन हंसने में कामयाब रहते हैं। सचिन जिगर के संगीत में बादशाह सलमली गुरदीप सचिन जिगरा का गया टोट में साया गाना दर्शनीय बन पड़ता है। फिर एक बार आयुष्मान खुराना के शानदार और जानदार अभिनय साबित करते वालों से परेशान है। अपनी कंपनी के उसे लड़कियों की फेयरनेस क्रीम बेचने में लगा रहती है और वह मानता है कि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद की उम्र से ज्यादा दिखने का है। उसकी वजह से सिर पर बाल कम होते जाना, आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टॉन्ग स्टार जिसे दुनिया का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है। बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है, बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गोद मारकर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खुल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्टाइल की और से साल विदाई की है। बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है। भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपत का मज़ेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कौशिक ने पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कौशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को यहाँ कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने वाले माँ को हो या फिर एक टिक टॉक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के सच सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म बाला को मिलते 3.5 स्टार। बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कौशिका द्वारा निर्देशित दिनेश बिजान द्वारा निर्मित है, जो बंगाली फिल्म निर्देशक पावले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं। कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है या गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन
कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है, जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बालमुकुंदन बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है, जिस शिक्षक को चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तलिका त्रिवेदी नोटिस उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाती है और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क जा उठता है और एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरि उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तारिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और उसला कर लेते हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और भी है पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है, यही उसकी ज़िंदगी भर के नज़रों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि
कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और को भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फिर आइसक्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिससे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात है जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज्यादातर समय अपने शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक ही अश्वेत महिला का किरदार एक अश्वेत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोशनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडांस आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में
से 5 रेटिंग दी गई। कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है, लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से खत्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की, जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई। हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है। मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते हैं, नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्द उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था, मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम दिया जाता है। उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है, भले हास्यास्पद और घिनौने हो, मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है, मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज़ के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बाल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है, मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है, क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी। निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी, मगर यहां अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के बेनट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मज़ेदार बनाता है। फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी में भाषणबाजी झलकने लगती है, मगर क्लाइमेक्स की खूबसूरती संदेश दे जाती है। काली लड़की के रूप में निर्देशक भूमि पेडनेकर ने मेकअप पर थोड़ा सा ध्यान देते तो बेहतर था, लेकिन नीरेन भट्ट के हेयर लॉस नहीं आई, टी लॉस हो रहा है हमारा, वैसे उसे लाइन हंसने में कामयाब रहते हैं। सचिन जिगर के संगीत में बांसुरी फेयरनेस क्रीम बेचने में लगा रहती है और वह मानता है कि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद की उम्र से ज़्यादा दिखने का है। उसकी वजह से सिर पर बाल कम होते जाना, आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टॉन्ग स्टार जिसे दुनिया का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है।
बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है, बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गोद मारकर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खोल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की और से साल विदाई की है। बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है। भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपत का मज़ेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कौशिक ने पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कौशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को यहाँ कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने वाले माँ को हो या फिर एक टिक टॉक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के साथ सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म बाला को मिलते 3.5 स्टार। बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कौशिका द्वारा निर्देशित दिनेश बिजान द्वारा निर्मित है, जो बंगाली फिल्म निर्देशक पाओले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं। कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है। यह गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुराना और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है, जिस शिक्षक को
चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तालिका त्रिवेदी के नोटिस को उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाती है और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गौरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क जा उठता है और एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरि उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तालिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और उसला कर लेते हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और भी है पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उसे बात करने के लिए उसे पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है, यही उसकी ज़िंदगी भर के नज़रों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फेयर क्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि
कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था, जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है, जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात है जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज़्यादातर समय अपनी शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज़्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक असुरत महिला का किरदार एक असुरत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोसिनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडांस आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई। कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है, लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से खत्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की, जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई।
हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है। मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते हैं, नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सॉल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्द उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था। मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम दिया जाता है। उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है, भले हास्यास्पद और घिनौने हो, मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है, मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है, मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है, क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी। निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी, मगर यहां अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के बेनट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मजेदार बनाता है। फर्स्ट हाफ बहुत मजेदार है, मगर सेकंड हाफ में कहानी में भाषणबाजी झलकने लगती है, मगर क्लाइमेक्स की खूबसूरती संदेश दे जाती है। काली लड़की के रूप में निर्देशक भूमि पेडनेकर ने मेकअप पर थोड़ा सा ध्यान देते तो बेहतर था, लेकिन नीरेन भट्ट के हेयर लॉस नहीं आई, टी लॉस हो रहा है। हमारा सिर्फ लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद की उम्र से ज्यादा दिखने का है। उसकी वजह से सिर पर बाल कम होते जाना, आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टॉन्ग स्टार जिसे दुनिया का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है। बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है, बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गोद मारकर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खुल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की
और से साल विदाई की है बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपत का मज़ेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कौशिक ने फिल्म पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कौशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को यहाँ कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने वाले माँ को हो या फिर एक टिक टॉक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के सच सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म बाला ही को मिलते 3.5 स्टार। बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कौशिका द्वारा निर्देशित दिनेश बिजान द्वारा निर्मित है जो बंगाली फिल्म निर्देशक पाओले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराक भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं। कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है। यह गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है जिस शिक्षक को चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तलिका त्रिवेदी के नोटिस उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाते हैं और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गौरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज़्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क जा उठता है और
एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरी उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तालिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और उसला कर लेते हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और भी है पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है, यही उसकी ज़िंदगी भर के नज़रों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फिर आइसक्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका को प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ
और कानपुर में हुई फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था, जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है, जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज़्यादातर समय अपने शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज़्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक ही अश्वेत महिला का किरदार एक अश्वेत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोसिनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडांस आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई। कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है, लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से ख़त्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की, जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई। हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है। मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते हैं, नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सॉल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्दर उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था, मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम किया जाता है।
दिया जाता है उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है, भले हास्यास्पद और घिनौने हो, मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है, मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है, मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है, क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी। निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी, मगर यहाँ अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के बेनट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मज़ेदार बनाता है। फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार है, मगर सेकंड हाफ में कहानी में भाषणबाजी झलकने लगती है, मगर क्लाइमेक्स की खूबसूरती संदेश दे जाती है। का बनावटीपन हद दर्जे का तक पसंद है। बाला हमारे आसपास के किसी भी बाल मुकुंद की कहानी हो सकती है। बाल गिरने की समस्या तेजी से बढ़ रही है, बीमारियों की वजह से भी है और लगातार बढ़ते काम के दबाव की वजह से भी। आयुष्मान खुराना का इस बार नीरेन भट्ट की लिखी इस कहानी में शुरू से ही डुबकी लगा दी है। हिंदी फिल्म जगत के संपादन में गौत कुमार कर अद्भुत कहानियों खोज कर लाने का आयुष्मान का हुनर उनकी अदाकारी से पसंगे की तरह काम करता है और फिल्म बाला में पलटा और एक फिर उनके हक में झुका दिखा रहा है। और स्ट्रेट अप कॉमेडी करनी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने हकीकत खुल जाने के बाद भी की समझदारी, आयुष्मान की कलाकारी फिल्म में सब पर भारी है। उनका रोना भी असली लगता है और उनका हंसना भी, और छोटे शहरों की नकली दुनिया का असली चमकदार किरदार निभा ले गई है यामी गौतम ने साल ही शुरुआत हिट फिल्म की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की और से साल विदाई की है। बाला से फिल्म की एक और मजबूती कड़ी है। भूमि पेडनेकर उनके खराब मेकअप को छोड़ दे तो फिल्म के वकील तालिका का किरदार भी उन्होंने भी काफ़ी दमदार किया है। सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा ने कहा कनपुरिया दंपति का मज़ेदार किरदार निभाकर फिल्म को सही सहारा दिया है। सनी सिंह की उजड़ा चमन देखने के बाद बाला देखकर ये भी समझ आता है कि फिल्म एक निर्देशक की समझदारी से बनती है। अमर कोशिका ने फिल्म पहली बार मध्य प्रदेश के एक कस्बे को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इस बार तो कानपुर उनका अपना शहर ही है। उन्होंने अपनी कहानी के एक एक किरदार को खुद को स्थापित करने का पूरा समय दिया है और फिर इन जमीन से जुड़े किरदारों को उम्मीदों के पंख दिए हैं। अमर कोशिका की फिल्म बाला ये भी बताती है कि कैसे एक औसत की कहानी को एक मज़ेदार मनोरंजन फिल्म में बदला जा सकता है। अमर को यहाँ कानपुर को नए एंगल से दिखाने में अपने सिनेमेटोग्राफ अनुज राकेश धवल ने काफ़ी मदद मिली है। हेमंती सरकार के एडिटिंग भी फिल्म की कहानी बनाए रखती है। सांवली बेटी को फोटो पर फिल्टर इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर दामाद ढूंढने
होने वाले माँ को हो या फिर एक टिक टाक स्टार का बिना हिचक अपनी पसंद के पार्टनर की पहली जरूरत उसकी सुंदरता की बात करना बाला बिना किसी संकोच के सच सामने रखती है। फिल्म की खासियत यह है कि ये किसी की कामियों के बारे में ना कोई टिप्पणी करती है और ना ही किसी तरह के फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हाँ, कहीं कहीं सुंदरता और गोरेपन को लेकर दिया गया भाषण वो बोरिंग लगने लगता है। संगीत थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म की जीत है इसके किरदारों का संपूर्ण न होना। हर किरदार में कोई ना कोई खामी है लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण फिल्म बनाने में सफल रहते हैं। अमर उजाला के मूवी में रिव्यू फिल्म वाला ही को मिलते 3.5 स्टार। बाला 2019 की हिंदी भाषा के व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जो अमर कोशिका द्वारा निर्देशित दिनेश बिजान द्वारा निर्मित है जो बंगाली फिल्म निर्देशक पाओले भट्टाचार्य की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें आयुष्मान खुराक, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम हैं। कानपुर में रहने वाले एक युवक बाल मुकुंद शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन से पीड़ित है। कहानी उसके आत्मविश्वास की कमी और समय से पहले गंजेपन से जुड़े सामाजिक दबाव के बारे में है या गंजेपन और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्मांकन कानपुर, मुंबई और लखनऊ में हुआ। साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर द्वारा रचित था। बाला को एक दिन बाद सिनेमा रिलीज से पहले 7 नवंबर 2019 को पूर्वालोकन के शो में रिलीज किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है जिसने 25 करोड़ से उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 करोड़ की कमाई है। बाला को 27 सितंबर 2020 को बर्लिन में इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बाला को 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीमा पावरे शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 कानपुर में होती है जहां 14 साल की छात्र एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं। बाला शुक्ला एक लोकप्रिय लड़का जिससे अपने बालों पर बहुत गर्व है जिस शिक्षक को चिढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाला पढ़ाई से अच्छी और सांवली तलिका त्रिवेदी के नोटिस को उधार लेता है और गौरी श्रुति को प्रभावित करने के लिए तालिका को नोटबुक अपने नाम का एक नया स्टिकर चिपकाकर उन्हें अपना बता देता है और तालिका उसे बुलाती है और श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सांवला होने के लिए डांटता है। कथावाचक बताता है कि कैसे समाज सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों में ज्यादा महत्व देता है, खासकर विवाह में। 14 साल बाल अपने 20 के दशक के अंत में एक गंजा आदमी है जो समय के पहले गंजेपन से जूझ रहा है। वह एक दिन में फेयरनेस क्रीम विक्रेता और रात में नाइट क्लब का कॉमेडियन है। एक दिन बाला गुस्से में अपने गंजे पिता हरि पर भड़क उठता है और एक घर जमाई है कि पिता के गंजेपन के जिन ने बेटे की भावनाओं का मार दिया है। हरि उसे एक बिग भेंट करता है और समझाता है कि गंजापन बाहरी है और उसका किसी की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। बाला बिग पहनता है और नए जोश के साथ अपना काम भी शुरू करता है। आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी क्रश और उस खूबसूरती गोरी चिट्टी मॉडल परी मिश्रा से होती है और उससे प्रेम करता है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले बाला को अंतरात्मा की आवाज़ होती है और वह उसे अपने गंजेपन का खुलासा करते हुए एक संदेश भेजता है। तालिका की अपनी परेशानियां, कई लड़के और परिवार उसके मिलने आते हैं लेकिन उसके सांवले रंग का कारण उसे स्वीकार कर देते हैं। इन संभावित प्रेमियों में ऑस्ट्रेलिया में बसा एक NII रोहन भी शामिल है जो तालिका की ओर आकर्षित होता है लेकिन उसकी मां तालिका के रंग का जिक्र करती है तो मुलाकात रद्द हो जाती है और तालिका गुस्से में वहां से चली जाती है। रोहन उससे मिलने के लिए कहता है और उसला कर लेते हैं लेकिन फिर वह बताता है कि वह शुरू में उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से उसकी और आकर्षित हुआ था। तालिका बताती है कि इंस्टाग्राम पर नहीं और
भी है। पता चलता है कि बाला ने अपनी मौसी के कहने पर उसकी एयरब्रश की हुई तस्वीरों के साथ एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन गुस्से में बाला की शादी के अगले दिन उसके घर में घुस जाती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपने रंग पर कोई शर्म नहीं है और चेतावनी देती है कि अब वह उसकी ज़िंदगी में दखल न दे। परी यह सुनती है, बाला के गंजेपन का पता लगाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बाला निराश हो जाता है। बाला उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। परी बताती है कि खूबसूरती का तो वरदान मिला था, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह जानती थी कि वह औरत से भी कमतर छात्रा है और इसलिए मॉडलिंग के अलावा किसी और पेशे में नहीं जा सकती। उसके पास बस उसका रूप ही है, यही उसकी ज़िंदगी भर के नज़रों का उसकी रोजी रोटी का जरिया है। बाद में उसे अदालत का नोटिस मिलता है। परी शादी रद्द करवाना चाहती है। लतिका बाला से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके गुस्से के कारण बाला की शादी टूट जाती है। बाला उसे अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फिर आइसक्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्रो शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की
हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज़्यादातर समय अपने शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज़्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक असुरत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोसिनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडांस आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई, कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से ख़त्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था, दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए, तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमाए, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 43.95 मिलियन हो गया है। 9 दिसंबर 2019 तक फिल्म के भारत में 149.2 करोड़ और विदेशों में 32.43 करोड़ की कमाई की, जिसने दुनिया भर में 171.5 करोड़ की कमाई हुई। हमारे समाज में लड़कियों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना बहुत ही आम बात है। काले रंग पर मोटे पतले होने के कारण उन्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ता है, मगर यहाँ निर्देशक अमर कोशिका की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक चतुराई की ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हैं तो दूसरी तरफ काली लड़की से प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताते रहते नहीं भूलते। दिलचस्प बात यह है कि एक समाज में सालों से चली आ रही है प्रबल का सल्यूशन देते हुए कहना नहीं भूलते कि आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो, उसको बदलना क्यों है। बचपन में मुला मुकद्द उर्फ वाला आयुष्मान खुराना को बाल घने और सिल्की थे और उन पर इतराया भी खूब करता था, मगर 25 साल की उम्र तक आते ही आते उसका घना और खिला चमन ऐसा उजड़ा कि सर के बाल तेजी से जाने लगे। बढ़ते गंजेपन के कारण बाला की बचपन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, समाज में उसका मजाक बनता है, नौकरी से डिमोशन मिलता है और एग्जीक्यूटिव के पद से फेयरनेस क्रीम बेचने का काम दिया जाता है। उसका शादी नहीं हो पाती है। बालों की सिर का ताज समझने वाला बाला बालों की उगाने की जो सैकड़ों नुस्खे अपनाता है, भले हास्यास्पद और घिनौने हो, मगर बाला को यकीन है कि उस बालों की बगिया का एक दिन जरूर मिलेगा। कि उसकी बचपन की स्कूलमेट तालिका भूमि पेडनेकर उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती है, मगर वह तालिका से चिढ़ता है। पैसे से जानी मानी दबंग वकील तालिका काले रंग के कारण नकारी जाती रहती है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुका बाल जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार कर रहता है तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज़ के कारण उसे समस्या हो सकती है। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लगाया हुआ बिग पहनता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करता है। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है, मगर परी बाला को गंजेपन के अनजान है, क्योंकि वह जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई पता चलेगा तो क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा। यह जानने के लिए अपने आप को फिल्म देखनी होगी।
निर्देशक अमर कोशिका की बाल से पहले पिछले हफ्ते गंजेपन के मुद्दे पर उजड़ा चमन आई थी, मगर यहाँ अमर कोशिका की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस मुद्दे की गहराई के उकेरा है। मुद्दे की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने लोग ड्रामा की चाशनी ने डुबोने के बजाय कॉमेडी के फ्लेवर से सजाया है। कानपुर के बेनट्रॉप में बनी गई कहानी में कानपुरिया एक्सेस किरदारों की मजेदार बनाता है। से अपना वकील नियुक्त करता है और वह अदालती मामला शुरू होता है। तालिका परी से जिरह करती है तो स्वीकार करती है कि उसने बाला से उसकी बुद्धि और आकर्षण के कारण शादी की थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि बाला ने उसे गुमराह पर धोखा नहीं दिया, लेकिन यह बताती है कि बाला अपने गंजेपन के बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था, यह दावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और इसको भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फेयर क्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश बिजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज़्यादातर समय अपने शैली के अनुरूप रहती है, समय पर सही चुटकुले सुनाती है और उनके उम्मीद से ज़्यादातर बार हंसाती है। आइए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पोस्ट किए गए अन्ना एम टिकेट ने फिल्म में कानपुर हिंदी के इस्तेमाल की तारीफ की, लेकिन इसके संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, टीम बाला में किसी ने तालिका के किरदार के लिए एक गौरी
चमड़ी वाली अदाकार को चुनने और उसका चेहरा काला करने के विडंबना नहीं पकड़ी, बजाय उसके एक ही असुरत महिला का किरदार एक असुरत महिला को दिया जाए। द हिंदू के केनेथ रोसिनिया ने कहा, हास्य से भरपूर एक खोखली फिल्म। इंडियन टुडे ने फिल्म को 4 में से 5 रेटिंग की दी और कहा, डिंग मिडांस आयुष्मान खुराना ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। न्यूज़ 18 ने फिल्म को 3 में से 5 रेटिंग दी गई। कहा, बाला एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है, लेकिन यह अपने कथानक की नवीनता को बहुत आसानी से ख़त्म होने देती है। कानपुर का खाने वाला युवक बाला अपना ध्यान जरूर खींचती है, लेकिन आपको अपने पैरों से नहीं उड़ा पाता है। बाला को पहले दिन एक घरेलू कलेक्शन 10.15 करोड़ था। दूसरे दिन फिल्म ने 15 से 73 करोड़ कमाए। तीसरे दिन फिल्म 18.7 करोड़ कमावा करते हुए कि अगर खुद के साथ सहज नहीं है तो किसी और को भी नहीं पाल सकता है। परी वकील का कहना है कि परी को शादी की रद्द करने का अधिकार है। बाला कार्यवाही में दखल देता है और मानता है कि परी के पास एक अधिकार है और न्यायाधीश ऐसा आदेश देते हैं कि जब तालिका बाद में उससे सवाल करती है तो बाला समझता है कि कानून किसी को दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से ही की गई शादी वैसे कामयाब नहीं होगी। बाद में फेयर क्रीम की बिक्री के एक कार्यक्रम के दौरान बाला को एहसास होता है कि सुंदरता सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है। वह सार्वजनिक रूप से अपनी विग उतार देता है ताकि दिखा सके कि दिखावे से परे आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। उसे भी यह एहसास होता है कि उसे तालिका से प्यार हो गया और उसे प्रपोज करने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि रोहन और उसका परिवार शादी की तैयारी के लिए आ गए हैं और तालिका के प्रपोज करता है, लेकिन वह तालिका उसकी प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह निराश हो जाता है। हालांकि वह अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर पाते हैं। फिल्म के अंत बाला के साथ होता है। उस अपने गंजेपन के साथ शांति में है और त्वचा की गहराई और तक सुंदरता जीवन के अर्थ के बारे में एक नई कॉमेडी कर रहा है। कलाकारों की घोषणा निर्माता दिनेश विजान ने की। अमर कोशिका द्वारा निर्देशक फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका, यामी गौतम लखनऊ के मॉडल और भूमिका पेंडेकर और छोटे शहर की शिक्षिका महिला की भूमिका में नजर आएगी। मुख्य फोटोग्राफी 6 मई 2019 को शुरुआत हुई और फिल्म के शूटिंग की मुंबई, लखनऊ और कानपुर में हुई। फिल्मांकन 7 फरवरी 2019 के विशेष पार्टी के साथ संपन्न हुई। एक थीम पोस्टर 27 मई को जारी किया गया था जिसमें रिलीज की तारीख बताई गई थी। थिएटर पोस्टर जारी होने के साथ रिलीज की तारीख बदल दी गई। फिल्म को 7 नवंबर 2019 को विप्री शो में रिलीज किया गया था और 8 नवंबर 2019 को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उजड़ा चमन के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसकी कहानी भी बाला जैसी है। उजड़ा चमन कन्नड़ फिल्म के ओद्रू मोट्रिया कथे की आधिकारिक रीमेक है। इसके पहले गीत पर थाई की रिलीज पर संगीतकार गायक डी जियाउस ने दावा किया कि निर्माताओं के उचित श्रेय दिया बिना और किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किया गया बिना किसी ट्रिक का उपयोग किया गया है। बाला को आलोचनाओं से आम और पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय, लेखक, निर्देश और सामाजिक संदेश की प्रयास की गई। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए गए। कहा, बाला ने सिर्फ भरपूर मनोरंजन करती है बल्कि एक बेहद जरूरी संदेश भी देती है जिसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा अपने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, बाला की हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक हालात हैं जो अपनी और खींच सकते हैं। फिल्म के संदेश की तरह बाला अपने खामियों के बावजूद खूबसूरती और मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने समीक्षा करते हुए कहा, बाला की अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, ज्यादातर समय अपनी शैली के अनुरूप रहती है। समय